Keeping quiet. क्वेश्चन एंड आंसर। कीपिंग क्वाइट के प्रश्न एवं उत्तर। What will counting up to 12 and keeping still help us achieve? 12 तक गिनना और शांत रहना हमें क्या प्राप्त करने में मदद कर सकता है? आंसर। Counting up to 12 will give a break for a moment so that we can think for a while before starting anything. Keeping still gives us time to introspect ourselves. Our miseries are the outcome of rush and hurries. This leads to anger and violence. Unfortunately, this is taking all of us toward our own end. So we need to think in order to achieve peace and harmony. 12 तक की गिनती एक पल के लिए ब्रेक देगी ताकि हम कुछ भी शुरू करने से पहले कुछ समय के लिए सोच सकें। शांत रहना से हमें खुद के आत्मनिरीक्षण करने का समय मिलता है। हमारे दुख हमारी हड़बड़ी और जल्दबाजी के परिणाम है। इससे क्रोध और हिंसा होती है। दुर्भाग्य से यह हम सभी को अपने अंत की ओर ले जा रही है। इसलिए हमें शांति और सद्भाव हासिल करने के लिए सोचने की जरूरत है। डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? क्या आपको लगता है कि कवि पूर्ण निष्क्रियता और मृत्यु की वकालत करता है? आंसर। नो, द पोएट डजंट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। Instead, he tells that don't get confused with total inactivity, and he refuses to deal with death. He only says that experience the absolute silence once and rejuvenate ourselves to back to their work with more enthusiasm and sanctity. नहीं, कवि कुल निष्क्रियता और मृत्यु की वकालत नहीं करता है। इसके बजाय वह बताता है कि कुल निष्क्रियता से भ्रमित मत हो और वह मौत से निपटने के लिए मना कर देता है। वह केवल यह कहता है कि एक बार पूर्ण मौन का अनुभव करें और अधिक उत्साह और पवित्रता के साथ अपने काम पर वापस जाने के लिए खुद को फिर से जीवंत करें। क्वेश्चन 3। व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रिफर्स टू इन द पोएम? दुख क्या है जो कवि कविता में संदर्भित करता है? आंसर। The sadness that the poet refers to in the poem is the sadness of lack of self-actualization. We have failed to analyze our acts, which leads us towards misdeeds. Due to this unanalyzed acts, the world is heading towards its own destruction. He regrets that, in rush of outcasting others, we have forgotten humanity's values. कवि जो दुख कविता में संदर्भित करता है वह आत्मबोध की कमी का दुख है। हम अपने कार्यों का विश्लेषण करने में विफल हैं जो हमें दुष्कर्म की ओर ले जाता है। इस अप्रमाणित कृत्यों के कारण दुनिया अपने विनाश की ओर बढ़ रही है। उसे पछतावा है कि दूसरों को पछाड़ने की हड़बड़ी में हम मानवता के मूल्यों को भूल गए हैं। Question 4. What symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? प्रकृति ने किस प्रतीक से यह कहने के लिए आह्वान किया है कि स्पष्ट शांति के तहत जीवन हो सकता है? Answer. The poet takes the example of earth to prove that there can be life under apparent stillness. The earth never gets inactive. We experience the change in the season which brings so many different things with it. In winter, things come to a standstill as the water bodies freeze. The trees shed their leaves, etc. But as soon as the spring season comes, it brings with it the lovely flowers, flowing rivers, and a new life is given to the nature. So the poet wants to convey that we should stay calm, but that doesn't mean that it will bring total inactivity and stillness. कवि यह साबित करने के लिए पृथ्वी का उदाहरण लेता है कि स्पष्ट जीवन के तहत जीवन हो सकता है। पृथ्वी कभी निष्क्रिय नहीं होती। यह मौसम के बदलाव का अनुभव करते हैं जो इसके साथ कई अलग अलग चीजें लाता है। सर्दियों में
जल निकायों के जमने के साथ ही चीजों में ठहराव आ जाता है, पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं, लेकिन जैसे ही वसंत का मौसम आता है वह अपने साथ सुंदर फूल, बहती नदियां और प्रकृति को नया जीवन देता है। इसलिए कवि यह बताना चाहते हैं कि हमें शांत रहना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह निष्क्रियता और स्थिरता लाएगा।